नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। हमारे देश में इस वक्त एक चिंता जो बन गई वो दूसरे देशों से आने वाले वेरिएंट्स की है। दरअसल साउथ अफ्रीका से एक अलर्ट आया कि C1.2 लीनिएज का एक वेरिएंट है जो कि वहां पर अब पाया जा रहा है। हालांकि वो डोमिनेंट स्ट्रेन अभी वहां नहीं है, वहां पे डेल्टा स्ट्रेन ही डोमिनेंट है। फिर भी उसकी वजह से हमारे देश में कई एयरपोर्ट्स पे इस वक्त कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। कुछ देशों से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर भी कराना होगा। इसके अलावा एक म्यू वेरिएंट भी है जिस पर WHO की नजर है। ये कोलंबिया में है, जो जनवरी में देखा गया था और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है। लेकिन ये वेरिएंट्स आखिर हैं क्या, इनसे क्या हमारी चिंताएं बढ़ती हैं और साथ ही में इसका क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुमित रे, जो कि प्रमुख हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन होली फैमिली अस्पताल से। शुक्रिया डॉक्टर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वेरिएंट्स जब हम सुनते हैं तो लोगों के मन में थोड़ा डर आ जाता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट को हमने जिस तरह से देखा था उसके बाद लोगों को लगता है कि हर बार अगर वेरिएंट आएगा तो वो खतरनाक होगा, वो ज्यादा संक्रामक होगा। क्या ऐसा है? और अगर वेरिएंट आते हैं तो इसका पैंडेमिक पर क्या असर पड़ता है? वेरिएंट्स होना काफी मतलब महज है कि होगा जब इतना स्प्रेड है इन्फेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। पर सारे वेरिएंट्स ऐसा नहीं होता है कि सारे वेरिएंट्स कुछ और बहुत ज्यादा डेंजरस इन्फेक्शन कॉज करें। डेल्टा वेरिएंट में भी देखा गया कि इन्फेक्टिविटी रेट हाई था, हॉस्पिटलाइजेशन रेट हाई था, पर डेथ्स का अभी भी हमें नहीं पता कि एक्सेसिव डेथ दूसरे वेरिएंट के हिसाब से हुआ कि। अभी जो म्यू वेरिएंट है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो WHO का है, और वो साउथ अमेरिका से शुरू होके अब साउथ अफ्रीका से होते हुए हमारे देश में आने की संभावना है, और इसीलिए सारे तैनात रहना पड़ेगा एयरपोर्ट्स पे। और सिर्फ एयरपोर्ट्स पे नहीं, कांस्टेंट वॉच रखना पड़ेगा, जीनोमिक स्टडीज कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर हर नए वेरिएंट का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा डेंजरस है पर और की ज्यादा डेथ्स होंगे इससे। वेरिएंट्स के अलग अलग चेंजेस होते हैं ईच वेरिएंट में। मोस्टली वेरिएंट्स जो देखा गया है वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब जो इम्यूनिटी है बॉडी की उसको एस्केप करने की कोशिश करती है। और सारे वेरिएंट्स में देखा गया कि हो सकता है इन्फेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो, बट अभी भी किसी वेरिएंट में श्योर शॉट ऐसा नहीं है कि डेथ्स ज्यादा हुई हो इनिशियल वेरिएंट के कंपैरिजन। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर वेरिएंट नए नए बनते हैं तो वो क्यों बनते हैं? दरअसल यही वजह है कि मास्क को लेकर के लगातार सरकारों की तरफ से भी और एक्सपर्ट्स की तरफ से जोर दिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएंट जो है वो कोशिश इसीलिए बनता है, उसके अंदर म्यूटेशन इसीलिए होती है क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहा होता है कि वो इम्यून आपकी जो क्षमता है, आपकी जो उससे लड़ने की क्षमता है शरीर की, उसको दरकिनार कर सके और नए तरीके से अंदर घुस सके। आपको हम बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट है जिसके आने के बाद, C1.2 के आने के बाद अब थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। वैक्सीनेशन एक अहम चीज है और उसको लेकर के भारत सरकार और राज्य सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं। और असम में भी यही देखा गया कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण हो, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के चलते स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कई इलाकों में पहुंचना मुश्किल है, बावजूद इसके वो प्रयास कर रहे हैं। NDTV के रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती टीकाकरण टीम के साथ इन इलाकों में पहुंचे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों या पानी से घिरे इलाकों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए तैयारियां। इन लोगों में से कई अपना पहला टीका ले चुके हैं।
ब्रह्मपुत्र के तट में बसे हुए गांव अभी बाढ़ के चपेट में हैं। नदी में भी बहुत ज़्यादा पानी है और इसके बावजूद जो ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी हैं वो इसी तरह जोखिम उठा के नदी के बीचों बीच जो टापू है जहां पे कि लोग बसते हैं उनके पास पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए। इस टीम का लक्ष्य है एक द्वीप तपोबरी के तकरीबन 600 लोगों को तीसरी लहर और बाढ़ की वजह से इलाके के पूरी तरह से कट जाने से पहले वैक्सीन देना। कामरूप जिले में 27 द्वीपों पर रहने वाले तकरीबन 55,000 लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। But now since there is flood, again the difficulty has risen a level higher. चूँकि यहाँ बाढ़ के हालात हैं, इसलिए चुनौतियाँ एक सीढ़ी ज्यादा हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमेशा बाढ़ के पानी में रहना पड़ता है, टीका लगाते वक्त भी। Have to be in the waters while vaccinating too. टीकाकरण केंद्र एक पेड़ के नीचे होते हैं या नाव पर। चुनौतियां दोहरी हैं, संपर्क अच्छा ना होना और टीके को लेकर लोगों में अभी तक संदेह। वैक्सीन को लेकर हमको डर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे 4 दिनों तक बुखार रहता है, इसलिए हम चिंतित हैं। एटो वैक्सीन होल 10 जनर कारणे होय और 4 घंटा था। जैसे ही कोई वाइल खुलती है हमें 4 घंटों के अंदर 10 लोगों को वैक्सीन देनी होती है। कई बार लोगों को समझाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये पानी के बीचों बीच बसे इलाके हैं और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क बहुत ही खराब होता है। कोविन रजिस्ट्रेशन के वक्त भी काफी समय लग जाता है। आमा आशाए गाँव गई और माटी आनिबगे लागे पथाৰৰ পৰা। ये अच्छी बात है, टीम अभी आई है, लोगों का डर भी चला जाएगा। देश का टीकाकरण अभियान तभी सफल हो पाएगा जब देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी टीका मिलेगा। और इस अभियान में तेजी लाने के लिए अब असम में स्वास्थ्यकर्मी नाव पे चल के नाव के बीच लोगों को टीका दे रहे हैं और इस तरह से जो टीकाकरण अभियान है इसमें एक तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कामरूप जिले से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तेलंगाना ने अब कर्मचारियों की एक विशाल फौज ये देखने के लिए उतारी है कि किन किन लोगों ने टीका नहीं लगाया है। कोशिश इसी हफ्ते हैदराबाद में 100% टीकाकरण की है, लेकिन ऐसे सर्वे की शुरुआत हैदराबाद से हो रही है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के टीम कॉलोनियां, अपार्टमेंट्स और कारोबारी इमारतों तक भी एक एक दरवाजे तक जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि किन लोगों ने टीका नहीं लिया है। आप लोग कंपलसरी डाल देना, ऐसे बोलो तो और आदमी अच्छा रहना, इसलिए हम ये सर्वे करके पता कर रहे हैं। ये वैक्सीन के लिए कर रहे ना, बहुत अच्छा दिख रहा। नहीं सब लोग दिए नहीं लिए बोल के भी मालूम पड़ रहा ना, हमारा को अच्छा ही है। जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द टीका लें। हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे, यहाँ वैक्सीन लिए नहीं लिए बोल के हर डोर को हम चेक कर रहे, हर गली में फिर रहे, हर एक को हम पूछ रहे वैक्सीन लिए नहीं लिए। जो लिए से वाले का नाम और जो नहीं लिए से वाले का नाम लिख के, उन लोगों का फ़ोन नंबर लिख के हम सबको मोबिलाइजेशन कर रहे। हैदराबाद में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के बाद तेलंगाना सरकार का इरादा है दूसरे जिलों में भी ये सर्वे कराने का है। तेलंगाना में 2 करोड़ 20 लाख लोगों को टीकाकरण कराने का टारगेट है। इनमें से 1 करोड़ 33 लाख को पहला डोज मिल चुका है और 46 लाख को दूसरा डोज भी। सरकार टीकाकरण की गति को बढ़ाना चाहती है ताकि तीसरे लहर को रोका जाए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए अब भारत के प्रतिदिन आने वाले नए मामलों के ग्राफ पे एक नजर डाल लेते हैं। एक बार फिर से ग्राफ में ऊपर जाने का चलन देखा जा रहा है। आपको बता दें, हालांकि
पिछले कुछ वक्त से हमने देखा था कि ये रुका हुआ है, लेकिन एक बार फिर से अब हल्की सी उछाल देखने को मिल रही है। आज 45,000 से ज्यादा मामले हैं। हालांकि ये कल के मुकाबले 3.6% कम है। तो उम्मीद यही है कि इसे ऊपर जाने न दिया जाए, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो तीसरी वेव आएगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे मामले ज्यादा आ रहे हैं, और वो है केरल। केरल 70% मामले जो रोजाना के आ रहे हैं वो केरल से ही आ रहे हैं। केरल में 32,000 से ज्यादा मामले दर्ज एक बार फिर से किए गए हैं। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त तो ठीक है, लेकिन लगातार वहां पर भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ समय में बढ़ना शुरू हुआ है। केरल से सटे हुए जो इलाके हैं, राज्य हैं, उन्होंने अपनी तरफ से केरल से आने वाले लोगों से, खासतौर पे कर्नाटक ने कहा है कि आप क्वारंटीन कीजिए, क्योंकि कर्नाटक में अभी मामले भले ही कम हो, लेकिन फिर भी अभी भी अगर टॉप के 5 राज्य देखें जहां से मामले आ रहे हैं, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। 1240 मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में कोशिश यही है इन राज्यों की कि ये इसको बढ़ने न दें। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कुछ गिरावट देखी गई है। ये पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं 4,342 के, ये गिरावट के बाद दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। और दिल्ली राजधानी की स्थिति हालांकि इस सब के बीच में बेहतर है। तो आज के कोरोना वायरस के हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।